tout le monde, je m'appelle Jyoti, bienvenue à mon session। अब तक आप मुझे तो पहचान ही गए हैं और चैनल को तो आप अच्छे से जानते हैं। आई होप आप सबको फ्रेंच पढ़ना, लिखना और देखना समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं ये उनके लिए, और पुराने साथी जो भी हैं वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है या आप कुछ और ऐड ऑन कराना चाहते हैं या आपको मेरे लिए कुछ एडवाइस है टू चेंज द टेक्निक ऑफ टीचिंग और समथिंग एल्स। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू और मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ आपकी तरह। आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। जैसा कि हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं, अभी हमने वर्ब्स के 2 कैटेगरी कवर कर लिए, ER एंडिंग वर्ब्स एंड RE एंडिंग वर्ब्स। आज हम एक नई कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, IR एंडिंग वर्ब्स। इसके बाद ऑलमोस्ट आप सारी चीजें बोल पाएंगे, जैसे कि आई स्पीक को क्या बोलते हैं, आई अपलोड को क्या बोलते हैं, आई फिनिश को क्या बोलते हैं, आई कम को क्या बोलते हैं, यू कम को क्या बोलते हैं, या आई ओबे को क्या बोलते हैं, या आई डिसओबे को क्या बोलते हैं। हर एक चीज ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरूर एक बार दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि आप ER एंडिंग वर्ब्स एंड RE एंडिंग वर्ब्स का सेशन दोबारा से देखिए और खूब सारे वर्ब्स लिखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप नए वर्ब्स जानेंगे तभी आप उन्हें वर्ब्स के साथ सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट कर पाएंगे एंड डू मेक सिंपल सेंटेंसेस। उससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और वर्ब्स पे पकड़ अच्छी होगी, क्योंकि आप हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस ऑलवेज एंड ऑलवेज। वैसे आप कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो द की टू सक्सेस, बट स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना भी जरूरी है, क्योंकि आपने चींटी को तो देखा ही होगा, बार बार गिरती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है, फिर गिरती है फिर ऊपर चढ़ती है। तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है टू मूव अहेड। इफ वी फेलियर से हमें ये नहीं सोचना है कि हम फेल हो गए तो हम दोबारा ट्राई कैसे करें या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो इतना ही करते हैं, नहीं तो आप कहोगे कितना भाषण देती है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हम पढ़ने वाले IR एंडिंग वर्ब्स। IR एंडिंग वर्ब्स का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा सेशन है। RE तो हो चुका है हमारा एंड इट्स IR एंडिंग वर्ब्स। आप एंडिंग पे ध्यान दीजिए, जैसा ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप वर्ब्स तीनों जो कैटेगरीज है वर्ब की, उसकी एंडिंग ही मेन है, क्योंकि आपको वही लर्न करना है। वर्ब तो आप डेली लाइफ में यूज कर करके या कम्युनिकेट कर करके सीखेंगे, क्योंकि सारे वर्ब्स एक साथ याद नहीं हो सकते, किसी को भी नहीं होते, मुझे भी नहीं है और जो भी टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं होते हैं। They learn new verbs, they use it in daily life and then they learn and so on. So इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बस एंडिंग पे ध्यान दीजिए। थोड़े सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, बहुत सारे वर्ब्स है, मिलियंस ऑफ वर्ब्स है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतनी बातें बोलते हैं तो सबको प्रकट करने के लिए या हम अपनी बातें को दर्शाने के लिए कुछ तो चीजें वर्ड्स का यूज करते हैं, उन वर्ड्स में ये वर्ब्स शामिल हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद IR एंडिंग वर्ब्स। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट्स के साथ, य, थ्यू, इल, एल, देन आता है अपना नु, देन इट्स कम वू, देन इल प्लूरल एंड एल प्लूरल। फाइन। सो IR एंडिंग वर्ब्स का मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फिनीर। फिनीर इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू फिनिश। फिनीर का मतलब होता है टू फिनिश। व्हाट इट मीन्स? फिनीर इज टू फिनिश, राइट। जैसे मैं कहना चाहती हूँ आई फिनिश्ड माई वर्क, या प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं बेसिकली अभी। आई फिनिश, यू फिनिश। जैसे आप पूछते हो ना, तूने अपना काम कर लिया, यस आई फिनिश। तूने खाना खा लिया, यस आई फिनिश्ड। ठीक है, राइट, दैट्स द मैटर बेसिकली। फिनीर इज टू फिनिश। अब इसका रेडिकल बनाने के लिए हल्का सा डिफरेंस है कि इसमें हम सिर्फ R को रिमूव करते हैं और फिनी के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब कि सबके साथ फिनी आएगा और एंडिंग्स ऐड होगी, फिनी प्लस एंडिंग। जैसे उसमें पार्ल में क्या था अपना, पार्ल ER दोनों हटता था, पार्ल प्लस एंडिंग। RE में भी RE पूरा हटता था, अतौंद या आतौंद प्लस एंडिंग, राइट। पर इसमें क्या होगा, फिनी प्लस एंडिंग, या जो भी IR एंडिंग वर्ब्स होंगी उसमें सिर्फ R हटेगा और बाकी पूरे के साथ आप एंडिंग ऐड करेंगे। तो हमारा होता है य फिनी, थ्यू फिनी। एंडिंग्स में अभी आपको बताऊंगी, पहले हम लेट्स राइट द सिंपलेस्ट थिंग। फिनी, मुझे बहुत पसंद ना, फिनी।
बोलना इजी है और मज़ा आता है बोलने में. आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दिस वर्ब. लाइक इन प्रोनाउंसिएशन आई लाइक दिस वर्ब. और होता है अपनी अपनी पसंद है यार. ठीक है. जब फिनी एस आता है, थ्यू फिनी एस आता है, देन इल फिनी टी आता है. तो एंडिंग क्या अपना एस एस टी टी. एंडिंग हम लिख लेते हैं एस एस टी टी. अब इसकी एंडिंग होती है डबल एस ओ एन एस. राइट. क्या होती है? डबल एस ओ एन एस. फिर आता है अपना डबल एस ई जेड. फिर आता है अपना डबल एस ई एन टी. फाइन. सो हम क्या पढ़ेंगे? जफिनी. यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम डबल एस ई जेड. राइट. डबल एस ई एन टी. तो ये हो गई हमारी एंडिंग. तो हम जहाँ पे भी आई आर एंडिंग वर्ब्स कोई भी यूज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे एंडिंग में ये लगा देंगे टू यूज इट इन अ प्रेजेंट टेंस ओनली. रिमार्क माई वर्ड और मार्क माई वर्ड, इट इज यूज्ड एज दिस कॉन्जुगेशन इज फॉर प्रेजेंट टेंस. नो पास्ट नो फ्यूचर, वो हम बाद में करेंगे. ठीक है. पहले प्रेजेंट तो सीख लें. कहते हैं ना प्रेजेंट में जीना चाहिए, तो प्रेजेंट में जीने का टेक्निक पहले सीखते हैं, फ्यूचर की बाद में सोचेंगे. और जब फिनी, थ्यू फिनी, इल एल फिनी, नू फिनी सो. क्या है? नू फिनी सो. देन वू फिनी से, इल एल फिनीस, इल एल फिनीस. यहाँ पे भी ई एन टी साइलेंट होगा. इल एल फिनीस, इल एल फिनीस. डबल एस है तो एस प्रोनाउंस होता है, डबल एस नहीं होता तो एस को ज ऐसा प्रोनाउंस करते हैं. वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. सिचुएशन क्या है और कंटेक्स्ट क्या है. फ्रेंच में भाई बहुत मतलब उनका है कि आपका उनकी प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड के साथ कभी भी कुछ भी हो सकती है. दे आर नो पर्टिकुलर रूल्स, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करोगे तो वो एक्सेप्शन ला देते हैं कि भाई यहाँ पर एक्सेप्शन लग रहा है. लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये हमारी ना डे टू डे लाइफ मतलब यूज़ कर करके सीखेंगे. क्योंकि हमें अगर हम देखा जाए तो कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका परफेक्शन लेवल तक जाने के लिए वो कभी सफिशिएंट नहीं होता. कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी भी लैंग्वेज में. अगर हम जैसे ट्रांसलेशन होते हैं या ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर जब एग्जाम दे रहे होते हैं या कुछ भी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उनको डिक्शनरी दी जाती है. क्यों दी जाती है डिक्शनरी? क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है. उनको भी नहीं पता कि कुछ वर्ड्स होंगे ऐसे जो उन्होंने नहीं देखे होंगे, तो दे नीड टू सर्च इन अ डिक्शनरी. दैट्स वाई इतना स्ट्रेस मत लीजिए. अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और मस्त बिल्कुल चक्कास. ठीक है. तो एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं आई आर एंडिंग वर्ब्स का. पुनीर. पुनीर इज टू पनिश. पुनीर इज टू पनिश. सॉरी, पुनीर इज टू पनिश होगा. राइट. पनिश. और भी हम ले सकते हैं. पुनीर इज टू ओबीर. ओबीर इज टू ओबे. ओबे. फाइन. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं. तो अगर हम इसको कॉन्जुगेट करें तो क्या होगा? जपुनी, जपुनी, थ्यू पुनी, इल एल पुनी, नू पुनी सो, वू पुनी से, इल एल पुनीस. Similarly for this, obey, to obey and so on. I hope आप सबको verbs के तीनों सेक्शन क्लियर होंगे. कोई भी डाउट है, जिसे फ्रेंच में दूत कहते हैं, कोई भी दूत है, थ्यू आ दूत, थ्यू आ दूत, यानी कि यू हैव डाउट, देन कमेंट सेक्शन में जाइए या मुझे मेल कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए. जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आते रहते हैं ना, एंड टाइम टू टाइम में मैं रिप्लाई देती रहती हूँ. सो प्लीज़ टेक इनिशिएटिव टू लर्न. आप इनिशिएटिव लेंगे तभी आप तक नॉलेज पहुंच पाएगी. क्योंकि नॉलेज लेने के लिए हम लाइक बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है. एंड आई एम ट्राइंग दैट, यू ऑल्सो ट्राई दैट. एंड कुछ भी गलती होती है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. और ऑब्वियसली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टाटा, बाय बाय, au revoir.